हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल जेपीआर क्लासेस 2.0। और आज हम लोग इंटेरोगेटिव सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये दूसरी वीडियो है और इसमें हम लोग कवर करेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड और इंटेरोगेटिव सेकंड के पॉजिटिव का नेगेटिव। दो सेंटेंसेस को कवर करेंगे, बहुत ही आसान और इजी वे से कवर करेंगे ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और एक जरूरी संदेश, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भूलें ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। और हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है, ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड वाक्य बीच में आता है। ऐसे वाक्यों में क्या होता है, जो हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड होता है, ऐसे वाक्यों में इंटेरोगेटिव सेकंड में क्वेश्चन वर्ड जो भी हमारा होता है, कहाँ, कैसे, कितने, कौन, किसे, ये सारी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं। और जब उनका हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसकी रियल मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं। क्या करते हैं बेटा, उसकी रियल मीनिंग सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ड का यूज करते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है, नो डाउट होना चाहिए। उसके बाद फिर हम आएंगे, क्या देखेंगे, इंटेरोगेटिव सेकंड। सेकंड का पॉजिटिव जिसमें नेगेटिव नहीं होगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा, स्ट्रक्चर देखेंगे। और स्ट्रक्चर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसके बिना कोई भी किसी भी सेंटेंस की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, स्ट्रक्चर को जरूर से जरूर पढ़ें। स्ट्रक्चर को क्या करें, आप जरूर से जरूर याद करें। पहले ये स्ट्रक्चर क्या बेटा, क्वेश्चन वर्ड QW होगा, उसके बाद इज, एम, आर होगा, किसके अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। वर्ब में हम लगाएंगे ING फॉर्म को, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखा हुआ है और लिखने का कारण है कि थोड़ा सा हमारा समय लिखने का बच जाएगा। तो क्या है, वह तुम्हें क्यों मार रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या मिला बेटा, वह सब्जेक्ट और क्यों, जो हमारा जो क्यों मिला है ये है हमारा क्वेश्चन वर्ड कि वह तुम्हें क्यों मार रहा है। तो सबसे पहले हम क्यों की मीनिंग लिखेंगे। क्यों, वाई मीन्स क्यों, वाई इज। अब इज यहाँ पर क्यों लगाया है हमने, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर का है, ही है, मतलब अकेला है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, इज का प्रयोग किया है। बाकी हम वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है यू है उसको हम लोग लिख देते हैं। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वे तुम्हें क्या दे रहे हैं। मतलब कोई लड़का है, कोई बच्चा है, किसी बच्चे को कुछ दे रहा है। तो तीसरा लड़का है वो पूछ रहा है, भाई वे तुम्हें क्या दे रहे हैं। तो लिखेंगे व्हाट मीन्स बेटा, व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट दे। अब कौन दे रहा है, वे दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ, प्लूरल नंबर के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब हम लोग आर का यूज करते हैं। गिविंग यू, यहाँ भी हमारा क्या यू है, ऑब्जेक्ट है। तुम विद्यालय कैसे जा रहे हो। मान लीजिए दो दोस्त हैं जो रोज विद्यालय साथ जाते हैं आते हैं, और आज वो लड़का अपने मित्र से पूछ रहा है कि भाई आज मेरे पास मेरी साइकिल नहीं है, पंचर हो गई है, तो तुम कैसे विद्यालय जा रहे हो। अगर तुम बाइक से जा रहे हो तो मुझे भी लिवाते चलो। तो क्या कर रहा है, तुम विद्यालय कैसे जा रहे हो। सबसे पहले हम कैसे की वर्ड मीनिंग ढूंढेंगे। वर्ड मीनिंग क्या है, हाउ। अब जाने का कौन काम कर रहा है, यू हमारा प्लूरल नंबर है। आपको पता है कि यू के साथ हमेशा किसका यूज किया जाता है बेटा, आर का प्रयोग किया जाता है। तो हाउ आर यू गोइंग टू स्कूल। डाउट क्लियर है। यहाँ देख लेते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्ड्स है। हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, हुज मीन्स किसका या किसकी, किसके, हु मतलब किसे, वाई मीन्स क्यों, हाउ मेनी मीन्स कितना, जो जिसको हम लोग तौल और माप सके, हाउ मेनी मतलब कितने, जिसको हम लोग क्या कर सके, काउंट कर सके। व्हाट मीन्स क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो आपको पूरी लाइफ काम आने वाले हैं। आप इसको बाय हार्ट जो है याद कर लीजिएगा, जुबानी याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें कौन मार रहा है। एक एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था कि अगर जो हु से रिलेटेड क्वेश्चन हो, अगर वही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है और वही क्वेश्चन वर्ड का भी काम कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं अपवाद है जहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेकंड में, तुम्हें कौन मार रहा है, हु इज बीटिंग, क्योंकि यही हमारा सब्जेक्ट है और यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। कौन
कौन ही हमारा सब्जेक्ट है, कौन ही हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। तो तुम्हें कौन मार रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, उन्हें कौन पढ़ा रहा है, उन्हें कौन पढ़ा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, हु इज पढ़ा रहा है, मतलब पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग देम, टीचिंग देम, क्योंकि देम हमारा यहाँ पर क्या बेटा ऑब्जेक्ट है और हु हमारा सब्जेक्ट भी है और हमारा यही जो है क्वेश्चन वर्ड भी है। वह खाना क्यों बना रही है, मतलब वो कोई लड़की है, अंजलि नाम की लड़की है, वो उसकी तबीयत गड़बड़ है और उसके पिताजी पूछ रहे हैं कि भाई उसकी जब तबीयत गड़बड़ है तो वो खाना क्यों बना रही है, उससे खाना क्यों बनवा रहे हैं। तो क्या है, वाई इज सी, क्योंकि वह है, वह तो सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी, हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग करेंगे। वाई इज सी कुकिंग फूड, ये हमारा है इंटेरोगेटिव फर्स्ट का। पॉजिटिव इंटेरोगेटिव सेकंड का पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं है लेकिन क्वेश्चन वर्ड है, और वो क्वेश्चन वर्ड कहाँ आता है बेटा, वो क्वेश्चन वर्ड आता है हमारा बीच में। अब हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेकंड का नॉट वाला क्वेश्चन। इसमें क्या मिलेगा आपको बेटा, इसमें मिलेगा आपको नॉट, और नॉट से हमें पता चलता है कि नॉट मतलब क्या होता है, नहीं। नॉट और नो दो चीजें होती हैं, दोनों का एक अलग अलग जो है यूज है, दोनों अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक ही नहीं है। इसको हम लोग कभी आगे वीडियो में जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे तो उसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, कवर करेंगे। अब यहाँ हम लिख देते हैं नेगेटिव, क्योंकि हमने पॉजिटिव पढ़ लिया। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा बेटा, क्यू डब्ल्यू सेम रहेगा, इज एम आर हमारा सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्लस सब्जेक्ट हमारा सेम रहेगा, प्लस जो हमको ऐड करना है वो होगा हमारा नॉट, प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे बच्चों, लगाएंगे हम क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। तो अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेकंड का नेगेटिव का जो है स्ट्रक्चर। क्वेश्चन वर्ड पहला क्या बेटा, क्वेश्चन वर्ड क्यू डब्ल्यू इज एम आर किसके अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। नहीं रहेगा अगर वाक्य में तो हम नॉट का यूज करेंगे, और आईएनजी फॉर्म जो मेन वर्ब की जो फॉर्म है वो होगी हमारी आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और हम लोग कर देंगे इसका ट्रांसलेशन बहुत आसानी से, आसान भाषा में। और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को देखेंगे, आपको समझ में आएगी। आप वीडियो जो देख रहे हैं हंसिए मत, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। Everyone cannot express his feeling or emotions before camera or before someone. This is a very tough, difficult task. And if you don't believe in me, then you should try, and then you will know that this is a difficult task or not. Okay? तो चलिए आइए हम लेते हैं बेटा एग्जाम्पल। इसमें आपको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा, एक वर्ड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, और उस नहीं के लिए हम लोग यूज करेंगे नॉट। उस नहीं के लिए हम यूज करेंगे नॉट। लिखिए, वह अपने विद्यालय क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही है। तो 15 अगस्त है, 26 जनवरी का माहौल है, कोई लड़की है लड़का है जो उसका विद्यालय काफी दूर है, तो वो अपने विद्यालय में जाकर के बगल जो नजदीक विद्यालय है उस विद्यालय में जाकर के जो है अपना स्वतंत्रता दिवस या जो है गणतंत्र दिवस मनाना चाहता है। तो उसी से कोई पूछ रहा है कि वो अपने विद्यालय क्यों नहीं जाए, तो उसका रीजन ये है कि उसका विद्यालय काफी दूरी पे है। तो क्या करेंगे, क्यों, सबसे पहले हम बेटा क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्यों। क्यों के लिए हम क्या लिखते हैं, वाई। अब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वाई इज सी। अब जाने का कौन काम नहीं कर रहा है, सी मतलब स्त्रीलिंग है, सी सब्जेक्ट के हमने देखा था, तुरंत बाद हमको क्या करना है, नॉट लगाना है। वाई इज सी नॉट गोइंग टू। अब यहां पर पजेसिव के लिए
सी का पॉजिटिव केस क्या होता है? हर कॉलेज। वाई इज सी नॉट गोइंग टू हर कॉलेज, वह अपने विद्यालय क्यों नहीं जा रही है। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, इजी इजी एग्जांपल और मजेदार एग्जांपल। बाबूनाथ सर विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि उनका हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए वो विद्यालय नहीं आ रहे हैं। तो क्या लिखेंगे? वाई, क्या लिखेंगे बेटा? वाई इज बाबूनाथ सर कमिंग स्कूल, कहाँ नहीं आ रहे हैं? कमिंग स्कूल और कॉलेज, बात दोनों एक ही है। नेक्स्ट एग्जांपल, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा है? तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा रहा है? क्वेश्चन मार्क। फिर लिखेंगे हु इज, पढ़ा रहा है मतलब सिंगुलर नंबर है, हु इज नॉट, वर्ब हम लगाएंगे टीचिंग, ऑब्जेक्ट लगाएंगे यू, क्या नहीं पढ़ा रहा बेटा? इंग्लिश। इजीएस्ट वे है, आसान से आसान भाषा में आप इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हो हिंदी से इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कर रहे होंगे और मेरी वीडियोस को देख करके लोगों को भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी लाभ मिले और आसान से आसान भाषा में वो पढ़ सकें। एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं बेटा और लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कितने बच्चे भ्रमण करने नहीं जा रहे हैं? भ्रमण करने नहीं जा रहे हैं, भ्रमण मतलब टू, भ्रमण करने नहीं जा रहे हैं मतलब जा रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या लिखेंगे? कितने के लिए कितने बच्चे, ये कंपाउंड नाउन का काम करता है, कंपाउंड क्वेश्चन वर्ड इसको हम लोग कहते हैं। तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन, क्योंकि बच्चों को गिना जा सकता है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन आर नॉट, क्योंकि हाउ मेनी चिल्ड्रेन जो है यही हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और यही हमारा सब्जेक्ट है। तो उसके बाद हाउ मेनी चिल्ड्रेन के तुरंत बाद हम लोग क्या लगाएंगे? हेल्पिंग हम लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, गोइंग ऑन टूर, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये सबसे इजीएस्ट वे है, दिस इज अ वेरी इजी वे। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसके लिए एक इम्पोर्टेंट कड़ी है ये, और ये है हमारी लास्ट वीडियो। इस लास्ट वीडियो में हमने खत्म किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सारा समाप्त हो गया है। इससे पहले हम लोगों ने 2 वीडियो बनाई है, दोनों वीडियो में 2-2 सेंटेंस कवर किए हैं, क्योंकि एक सेंटेंस का 6 सेंटेंस बनता है। जैसे वह बाजार जा रहा है, वह बाजार नहीं जा रहा, क्या वह बाजार जा रहा है, क्या वह बाजार नहीं जा रहा, वह बाजार क्यों जा रहा है, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, इज ही गोइंग टू मार्केट, इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, व्हाई इज ही गोइंग टू मार्केट, व्हाई इज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। मीन्स अगर आप एक सेंटेंस लेते हैं और आपने सारा टेंस कवर कर लिया है, जो 12 पार्ट होते हैं, 3 टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो सारे टेंसों के जो है 4-4 पार्ट होते हैं, तो 4 into 3 करेंगे तो 4 3 12 हो जाते हैं।
तो इज इक्वल टू जो 12 होते हैं तो 12 छक 72, 12 इंटू 6 करेंगे तो वो 72 हो जाएंगे, इक्वल टू 72 जब हो जाएगा 72। तो एक सेंटेंस लेकर के आप 72 सेंटेंस बनाएंगे। जिस दिन आपने 72 सेंटेंस बनाना सीख लिया उस दिन आपको माना जाए कि आपने जो है टेंस पे महारत हासिल कर ली है। और बिना रुके आप एक सेकंड में, हमको लगता है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो 72 सेंटेंसेस जो होते थे, 72 सेंटेंसेस हम लोग लगभग 40-42 सेकंड में बोल लेते थे। बहुत ज्यादा 45 सेकंड में हम लोग 72 सेंटेंस एक सांस में जो है बोल ले जाते थे। वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप बेटा प्रैक्टिस करोगे अच्छे से तो मुझे भी उम्मीद है कि आप भी बोल ले जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हमसे आपसे बड़ा कुछ नहीं है, कोई वर्क टफ नहीं है, कोई टफेस्ट वर्क नहीं है, बट यू विल हैव टू ट्राई योर बेस्ट। आपको अपना उत्तम का जो है देना पड़ेगा, आपको उत्कृष्ट कार्य करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये हमारी है वीडियो और ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो आज हमारा यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के अपना कीमती सुझाव दे सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना भूलें ताकि आप हमारे चैनल के साथ रहें अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।